ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 26 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। रोज अमृत वेले ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। ज्ञान और योग की वास धूप जगाओ तो विकारों रूपी भूत भाग जाएंगे। भूत तो सबके अंदर है, इन्हें भगाना भी है। तो ज्ञान और योग की वास धूप आती है, उसे जगाओ, और उसका समय है अमृत वेला। ठीक, भाग जाएंगे। आज का प्रश्न, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? माना आप एक गलती करते हैं और अनेक भूत, किसी में तो एक भूत, 5 तो ऑलरेडी हैं, नहीं 5 तो हैं, पर अनेक भूत और प्रवेश हो जाते हैं। छोटे मोटे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अपने को ज्यादा जरूरत से ज्यादा होशियार समझना, बड़े सारे भूत हैं, छोटे मोटे से बड़े, बड़े सारे छोटे 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 छोटे, वो भी आ जाते हैं। तो कौन सी एक भूल, है ना, कौन सी एक गलती होती है जिससे अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश होने का चांस मिल जाता है? अनेक भूत अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? माना आज भूत भूल याद रखना, भूल से ही भूत आते हैं। भूत भगाने हैं तो ज्ञान योग की वास्तु जगाओ, अमृत वेले। तो बताओ, कौन सी एक भूल अनेक भूतों को अंदर में प्रवेश कर देती है? उत्तर, मैं आत्मा हूं, ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। मैं आत्मा हूं, ये बात भूलने से अंदर में अनेक भूत प्रवेश हो जाते हैं। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है। देह अभिमान का भूत सबसे बड़ा है, जिसके पीछे सब आ जाते हैं। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। देह अभिमान भूतों को बुलाएगा, देही अभिमानी अवस्था होगी तो भूत नहीं आएंगे। और सबको पता है देही अभिमानी अवस्था होती क्या है, पता है ना, अनुभव तो किया है। उसी अवस्था को लगातार माना कंटिन्यू रखना है, उसका पुरुषार्थ चल रहा है। भूत भगाओ, भूत भगाओ। भूल की तो भूत आएंगे, भूल की तो भूत आएंगे। और भूल होती ही है देह अभिमान से। देहभान आता है, नहीं मैं ठीक हूं, मैं राइट हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं। भूल देह अभिमान से होती है। इसीलिए कोई भूल ना हो और ये भूत ना आए, इसके लिए देही अभिमानी अवस्था का अभ्यास करना है। ओके,
आज का गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को इस गीत पर समझाते हैं। भक्त भगवान से चाहते हैं कि भगवान आकर हमारी आंखों को अपना साक्षात्कार करा दे। अब तुम बच्चे तो सम्मुख बैठे हो, तुमने ईश्वर को पाया है, इन आंखों से देखा है। ईश्वर को कैसे पाना होता है वे खुद ही आकर बताते हैं, अर्थात यह नॉलेज देते हैं, समझाते हैं इस तन द्वारा। तुम सब आत्माएं भी इस तन द्वारा अपना अपना पार्ट बजाती हो। माना पार्ट सबको मिला है, कौन कैसे बजाता है इसके ऊपर उसकी कला है। यही विशेष बात है, सबको अपना अपना पार्ट मिला है, कैसे बजाया ये विशेष है। आत्मा शरीर धारण करती, पार्ट आत्मा ही बजाती है इस तन द्वारा, तो अपना अपना पार्ट बजाती है। बिगड़ शरीर तो कोई पार्ट बजा ना सके, पार्ट आत्मा ही बजाती है शरीर द्वारा। शरीर के नाम भी भिन्न भिन्न रखे जाते हैं, आत्मा तो एक ही है। आत्मा खुद कहती है और बाप भी समझाते हैं कि 84 जन्म आत्मा लेती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, शरीर तो नहीं कहेगा ना। अब तुम बच्चे तो जान गए कि हम आत्मा है ना कि शरीर। बाबा आकर हमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर के अंदर आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा मैं चलता फिरता हूं। कौन चलती फिरती है? आत्मा। पर आधार क्या है? शरीर। मैं आत्मा जज वकील आदि बनता हूं। आत्मा कहती है हम इस शरीर द्वारा राजयोग सीखते हैं, फिर जाकर राजा रानी की लिबास पहनेंगे। अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। प्रैक्टिस कराई जा रही है ना रोज, क्या बनाने के लिए? आत्म अभिमानी। रोज ये पाठ पक्का कराया जाता है कि तुम कौन? आत्मा हो ना। तो अब तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। देह अभिमान में आना यही पहले नंबर की भूल है, जिससे फिर और भूलें भी होती हैं। इसको देह अभिमान का भूत कहा जाता है। हर एक मनुष्य में 5 भूत तो हैं जरूर। कितने भूत? 5 भूत तो हैं जरूर। भूतों को भगाने के लिए ही वास धूप किया जाता है। इन 5 विकार रूपी भूतों के लिए वास धूप है ज्ञान और योग। अगर ये भूत भगाने हैं तो इन भूतों के लिए है ज्ञान योग की वास धूप। ये कोई जल्दी नहीं भागते। कोई सोचे हमने बस आज किया ज्ञान और योग, ये भूत भाग जाएंगे। ये कोई जल्दी नहीं भागते, उनको भट्टी में डाला जाता है, क्योंकि ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं ना। तुम्हें ऊपर नहीं उठने देंगे, तुम्हारी स्थिति नीचे ही गिराएंगे। और दुश्मन का क्या काम है? तुम्हें आगे थोड़ा बढ़ता देख सकते हैं, दुश्मन तो तुम्हें पीछे ही खींचेगा। तो जो तुम्हारी स्थिति बन रही होगी उसे बिगाड़ने के लिए तो दुश्मन बैठा होता है। तो ये 5 विकार बड़े पुराने दुश्मन हैं, तुम्हारी अवस्था बनने नहीं देते। बाप कहते बच्चे तुम्हारे में इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है, धीरे धीरे ऐसे होती गई। अभी तो माना श्रीमत भी मिलती है, श्रीमत को इग्नोर करते हैं, काट करते हैं और भूतों के पास चले जाते। कितना बड़ा माना विक्रम हम करते हैं। श्रीमत मिली है फिर भी। जब श्रीमत नहीं थी
तब भूल हुई तो कहते थे भूल हो गई। अब ये भूल थोड़ा होती है। तो इन भूतों की प्रवेशता हुए आधा कल्प हुआ है, जब से रावण राज्य चल रहा है। बरोबर भारतवासी रावण को दुश्मन समझकर जलाते हैं, जलाते हैं ना। क्या समझ के जलाते हैं? कोई मित्र समझ के थोड़ा जलाते हैं, दुश्मन समझ कर जलाते हैं। एक बार इनका खात्मा हुआ तब फिर रस्म चली आती है, रस्म ही पड़ गई। इस समय तुमने इन 5 विकारों पर विजय पाई थी। रावण मुर्दाबाद हो गया था आधा कल्प के लिए। बच्चे कहते फिर बाबा ये कब जिंदाबाद होगा? बच्चे फिर आधा कल्प के बाद जिंदाबाद होगा, अपना राज्य करेंगे। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए। कहते हैं ना राम राज्य चाहिए, माना किसका राज्य चल रहा है? क्यों कहते राम राज्य चाहिए? अगर राम राज्य ही चल रहा हो तो क्यों कहेंगे राम राज्य चाहिए? तो कहते हैं ना राम राज्य चाहिए। तो अब कौन सा राज्य है? रावण राज्य है ना। तो सत्युग में रावण राज्य ही नहीं होगा, वहां होगा राम राज्य। अच्छा, राम राज्य के पहले पहले राजा रानी कौन थे? यह भी तो कोई नहीं जानते। राम राम कहते हैं तो राम को ऊपर ले गए और कृष्ण को नीचे ले गए। सत्युग का तो जैसे उन्हों को पता ही नहीं है। तुम प्रदर्शनी में भी लिख दो कि हर एक मनुष्य में 5 भूतों की प्रवेशता है। कम से कम 7 रोज भट्टी में रहे तब यह भूत सब भागे। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए, धूप देनी पड़ेगी। उन्हों को ज्ञान और योग का धूप चाहिए, उनके सिवाय कभी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकेंगे। इस ज्ञान और योग का इंजेक्शन एक ही सर्जन के पास है। अब यह ज्ञान आत्मा को मिल रहा है। आत्मा समझती है कि बाबा हमको समझा दे, और कोई भाषा में ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, कहीं और ऐसा नहीं कहा जाएगा। भगवान खुद भी निराकार तो बच्चे भी निराकार। अब निराकार इस साकार द्वारा साकारी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। अगर बच्चे स्वयं ही समझदार होते तो भगवान क्यों समझाते? समझदार नहीं थे ना, मूर्ख हो गए, बेअक्ल हो गए। अकल देने आया ना बाबा, तो साकार तन में आएगा तो हम साकारी बच्चों को बुद्धि देगा, तो उनको पढ़ा रहे हैं। ये तुम अच्छी रीति जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, परंतु चलते चलते कई बच्चे भूल जाते। भूलने का भी पहला पहला कारण है देह अभिमान का भूत। और देह अभिमान ये नहीं कि मैं ये बड़े, बाबा ने मुरली में समझाया था कि इसके बड़े सारी चीजें हैं। ये देह से जुड़े पदार्थ, देह से जुड़ी आकर्षण, ये लेकर आते हैं देह अभिमान। सिर्फ ये मानना कि नहीं मैं ये हूं, इतने में देह अभिमान नहीं आता, बहुत सारी चीजों में देह अभिमान आता। और फिर भगवान की बात सुनाई नहीं पड़ती, श्रीमत भी सुनाई नहीं देती, कान ऐसे बंद हो जाते। तो भूलने का भी पहला पहला कारण है देह अभिमान का भूत। अब भूत अंदर है तो क्या होगा? कहाँ अमृत वेले ज्ञान योग का धूप जलाएंगे? बताओ, भूत कहाँ जलाने ही नहीं देंगे, भूत जलाने ही नहीं देते धूप। तो भूलने का भी पहला पहला कारण है देह अभिमान का भूत। उसको भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है, और उसी समय भूत तुमको सुला देंगे तो पुरुषार्थ क्या करो? अब अमृत वेले आप भूत भगा सकते हो, और अमृत वेले ही भूतों ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया। अमृत वेले के महत्व तो कोई नहीं समझते। बताओ, हो गया ना सत्यानाश। तो भूतों को भगाने का अमृत वेले ही पुरुषार्थ करना है। अमृत वेले बाबा की याद अच्छी रहती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अमृत वेले का ही कायदा है।
सभी कब याद करते हैं? अमृत वेले ही करते हैं ना। अमृत वेले का ही कायदा है। भक्त लोग भी अमृत वेले ही सिमरन करते हैं। राम सिमर प्रभात मोरे मन। तो आत्मा बुद्धि को कहती है कि राम को सिमरो। आत्मा बुद्धि को कहती है उस समय राम सिमरो। अब भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही टोटके बनाते हैं, वह कोई रियलिटी में नहीं है। समझते नहीं कि काम भी भूत है। तुम लिख सकते हो सब में 5 भूत है। पहला नंबर है देह अभिमान, फिर सेकंड नंबर है काम मां शत्रु। आगे स्कूल में भी पढ़ाते थे कि तुम आत्मा हो, यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अब तो ये पढ़ाई आदि कुछ नहीं है। अब तुम बच्चों को पूरा पूरा परिचय दिया जाता है। प्रेसिडेंट को जरूर प्रेसिडेंट ही कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर। दोनों की एक्ट अपनी अपनी है। जो उसकी ड्यूटी है वो बजा रहे हैं, जो उसकी ड्यूटी है वो बजा रहे हैं। और जो अच्छी ड्यूटी अपनी बजाएगा तो उसी का नाम होगा ना। तो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर। अब हम पाठधारी हैं, हम कैसा पाठ बजा रहे हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। पाठ तो सबको मिला हुआ है। क्या एक्ट करनी है, कैसे करनी है, रॉयल्टी से करनी है, साधारणता से करनी है, या ऐसे ही करनी है, आपके अपने हाथ में। तो दोनों की एक्ट अपनी अपनी है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। वैसे परम पिता परमात्मा और फिर त्रिमूर्ति, उनों की भी एक्ट अपनी अपनी है। शिव को कहा ही जाता है पतित पावन। वे ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं, उनकी यह ड्यूटी है। अब बड़े से बड़ा तो है शिव। शिव बाबा कब जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। अब शिव बाबा एवर प्योर, ब्रह्मा विष्णु पुनर्जन्म में आते हैं। शिव बाबा तो करण करावनहार है। इस समय बाबा मीठे झाड़ का सैपलिंग लगा रहे हैं। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे ना, वे सब निकल आएंगे। तो ये इतनी समझानी नया कोई समझ ना सके। 7 रोज भट्टी में पढ़ने के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति कोई पा नहीं सकते। तुमने भी भूतों को निकालने के लिए कितनी मेहनत की है। बुद्धि जब पवित्र हो तब ज्ञान अमृत ठहर सके। अब बुद्धि में इतना कचरा डाल दोगे, पवित्र कहाँ रहेगी? और ज्ञान अमृत कैसे ठहरेगा? उसके लिए पहले बुद्धि पवित्र बनानी पड़ती है, तब तो ज्ञान अमृत ठहरे ना। तुम बच्चे समझ सकते हो कि बरोबर बाबा की याद भूल जाती है। बहुत देह अभिमान आने से फिर मित्र संबंधियों आदि तरफ लव चला जाता है। अब देह अभिमान आया तो मुखड़ा किन की तरफ चला जाएगा? मित्र संबंधी। वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। श्रीमत बिल्कुल भूल जाएगी कि श्रीमत क्या कहती है। कोई को भी मोह का भूत ना आए, ये बहुत सत्यानाश कर देता है। मोह भी कम चीज नहीं है, बहुत ही सत्यानाश कर देता है। एक तो श्रीमत भुलाता है। अब जब श्रीमत भूल जाएगी, देह अभिमान आ जाएगा, तो बताओ बाकी विकार तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और भ्रष्ट बुद्धि से बाप की बात कहां समझ में आएगी। इसलिए बाबा कहते कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं है। बाबा को मोह, बाबा का मोह नहीं है, प्रेम है, स्नेह है, मोह नहीं है। कितने सारे बच्चे है, कोई मोह की बात है? जब बाबा कर सकते हैं, बाबा तो प्रैक्टिकल सब कुछ करके दिखा रहे हैं ना। बाबा को कितना हमारे प्रति वो रहता है, कितना हमारा ध्यान रहता है ना, पर मोह नहीं रहता है। और मनुष्य आत्माएं मृत्यु संबंधियों का ध्यान करते हुए सोचती है क्या करे, हमारा मोह है ना, मोह तुम्हारा चिपका रहा है तुम्हें। और अगर स्नेह हो ना
तो तुम उनको रोंग राइट की पूरी समझ दोगे, क्योंकि स्नेह है। तुम कैसे देख सकते हो किसी को गिरते हुए? बाप हमको रोज समझाते हैं। क्यों क्यों समझा रहे हैं? जाने दो ना, खड्डे में गिरेगा तो समझ जाएगा। अगर हमारा बाप भी हमको आके यही कहता जाओ जाओ खड्डे में गिरो, तुम समझ जाओगे। गिरो तो सही खड्डे में, जब चोट लगेगी ना तो तुम समझ जाओगे। बाबा क्यों इतने समय पहले ही समझाते हैं? प्रेम है, स्नेह है। अब मोह क्या करता है? खुद भी अंधे, वो भी अंधे, और सारे अंधे। मोह अंधा बनाता है। इसीलिए थोड़ा वो इतनी सारी कहानी बनी है। धृतराष्ट्र का क्या था? कोई स्नेह नहीं था। उसको समझ भी तो बैठा के दे सकता था, नहीं। अब उसमें कितनी अच्छी कहानी बनाई है। तो शकुनी ने क्या किया? उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब उसका मोह था, आंखों पे पट्टी थी, बुद्धि पे भी पट्टी थी। मोह मोह था, मोह के चलते उल्टा पुल्टा सब कुछ हुआ। पहली एक्ट उसकी होती थी नहीं नहीं ये नहीं करना है, पर जैसे ही उसका बेटा ऐसे दिखाता था उसमें, जैसे ही वो दुर्योधन मैं वो हाँ हाँ कर ले कर ले, ये क्या था? मोह था। सबको कहे नहीं परिवार है, मोह तो होता ही है। ये सत्यानाश करता है मोह। रिगार्ड नहीं दिलाता है, ना दिलवाता है, ना करते हैं। क्योंकि मोह गिराएगा, उठाएगा कभी नहीं। बाबा को इतने बच्चे हैं, सबको उठाने में बाबा लगा हुआ है। कितना प्यार से सबकी पालना, रिगार्ड है। कोई कमी है पालना में? है कोई कमी? खाने पीने रहने करने सब चीजों में कोई कमी है बाबा की तरफ से? बाबा का प्यार नहीं है। प्यार है बाबा का, मोह नहीं है। इसीलिए गलत को गलत, सही को सही कहने की बुद्धि भी भगवान ने हम बच्चों को दी है कि नहीं दी है? नहीं नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं। जब कोई गिरेगा तो उसे चोट लगेगी, पता पड़ जाएगा कि यहाँ गिरना ही है। अरे कैसे आप देख सकते हो कि अपने बच्चे को गिरते हुए? तो फिर तो करने दो सबको जो दिलाए। गिर के रो के सबने तुम्हारी गोद में ही आके फिर बिलखना है ना, तो तुम भी रोना, वो भी रोएंगे, तो सारे रोना बैठ के। ये गिराता क्या है? मोह। सही और गलत की पहचान ही नहीं लेने देता। खतरनाक है बहुत ये। और व्यक्ति सोच लेता है कि हम सही कर रहे हैं। नहीं, आप किसी को अगर कोई गलत कर रहा होगा ना, उसको समझाओगे, प्यार से समझाओगे, उसको बुरा लगेगा, मेरे को ऐसे टोक दिया, फिर दोबारा समझो, फिर तीसरी बार समझो, और उसे बताओगे हमारा कंसर्न क्यों है। क्योंकि इसका रिजल्ट थोड़े समय के बाद क्या होने वाला है, जब उसको ड्रामा दिखाएगा, क्योंकि ड्रामा ने भी तो सहयोग देना आपको। आप श्रीमत परमान उसको समझा रहे हो, 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 ओके। फिर बाद में क्या कौन दिखाई देता है? ड्रामा। जैसे अभी देखो, बाबा ने बच्चों को समझाया, समय बहुत थोड़ा, समय बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा समझाया। बाप है ना आपका, समझाता रहेगा, समझाता रहेगा। बच्चे मनमोजी, समझे ना समझे, लेकिन फिर लास्ट में कौन समझाएगा? और फिर अंदर से निकलेगा, हे प्रभु तेरी लीला, तूने कितना समझाया, तेरी गत मत तू ही जाने, और तूने इतना बताया, फिर भी हमें समझ नहीं आया। तब हर एक एक्सेप्ट करेगा कि मेरी भूल का जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। और जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो परमात्मा पे दोष कभी नहीं मरेगा। इसके आधार पर उसके हिसाब किताब खत्म होंगे। नहीं तो अभी क्या है, गलती खुद करते हैं, डालते दूसरे पे है, फिर गलती खुद करते हैं, डालते दूसरे पे। ये जो गलतियां करके हम दूसरों पे डालते चले जाते हैं ना, तो कभी सुधरते नहीं है। जो गलती करके स्वयं रियलाइज कर लेता है कि यहां मेरी भूल है, तो वो सुधर जाता है। और यहां तक पहुंचने में टाइम लग जाता है, और इतने में ही उम्र निकल जाती है। बुजुर्गों से पूछो, उनसे पूछो आपने अपने सारे जीवन में क्या कमाया और क्या महसूसता हो रही है आपको, जिनके लिए किया होगा और आज अपना सिर पटक के रो रहे होंगे कि हमने परमात्मा के लिए तो कुछ नहीं किया। जिनके लिए किया आज वो वैल्यू ही नहीं रखते। वो कहते तुम्हारी ड्यूटी थी, कर दिया तो कर दिया, तो कौन सी बड़ी बात होगी।
तो ये एक जर्नल लैंग्वेज सुनने को मिलेगी। और फिर इंसान को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अगर आपको अपना अगला भी सुधारना है या आज भी वर्तमान सुधारना है तो परमात्मा की याद में रह लो, ताकि आपका भविष्य भी सुधर जाए और वर्तमान में भी आपको सारी प्राप्तियां हो। वरना तो इतना बड़ा परिवार हो, एक कोने में व्यक्ति अगर बीमार हो, कुछ हो, पता भी नहीं लगता। कई बार व्यक्ति इसलिए परिवार बड़ा कर लेता है कि अगर कुछ होगा तो सबको पता पड़ जाएगा, लेकिन ये उसकी अवस्था पर निर्भर करता है कि पता पड़ेगा या नहीं पता पड़ेगा। वरना अच्छा खासा अपने कमरे में गया, आवाज लगाने तक की भी हिम्मत नहीं हो पाती और वो बिलखता रहता अंदर अंदर। अब कभी सोच के तो देखना। और व्यक्ति सोचता है परिवार बड़ा होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, सबका बीच में होना चाहिए तो सहयोग मिलता रहता है। किसी का सहयोग नहीं, वो आपके अपने कर्मों पर मान मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो सबका सहयोग मिलेगा, अगर नहीं किए तो चाहे आप हजारों की भीड़ में बैठे हो तब भी नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ा वो बन गए हैं इतने सारे इतिहास। तो मोह भी बड़े खतरनाक है भाई। कोई को भी भगवान कह रहे हैं, कोई को भी मोह का भूत ना आए। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, मोह की बात ही नहीं जानते हैं। आत्मा कभी मरती नहीं, मरने का ही डर रहता है। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, वह जन्म मरण में नहीं आता। बाबा कहते मैं इस शरीर का लोन लेता हूं, मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है। फायदा बहुत है, मेरे रहने से इनको बहुत फायदा है। इनकी आयु बढ़ जाती है, गुलगुल हो जाता है, गुलगुल हो जाता है। इनकी सब खामियां खत्म कर बिल्कुल नया बना देता हूं। बाबा तो है ही सुखदाता, मेरे कारण ये योग सीखते हैं तब तो तंदुरुस्त बन जाते हैं, है ना। किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब आसुरी स्वभाव है। अगर आप अपने इस मुख से किसी को गाली देते हो, ये सब आसुरी स्वभाव। कईयों के मुख से है ना, हम तो वंडर खाते, भाई को तो समझ में आता था, बहनें भी गालियां देती हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज भाई देख रहे हैं वही बहनें देख रही हैं, तो मुख से गालियां नहीं तो क्या प्रवचन निकलेंगे। स्वभाव तो दोनों का ही खराब हो गया ना। और फिर उसके बाद क्या होगा? नुकसान। जर्नल समझेंगे कि अरे इसने भाई ने दी है गाली तो मैं भी दे सकती हूँ, तो भाई भी दे रहा, बहन भी दे रही, क्योंकि आत्मा हो गई ना ऐसे आसुरी स्वभाव वाली, क्योंकि आसुरी स्वभाव। इसलिए ऐसी एक्ट कभी नहीं होनी चाहिए। मुख क्या है? जो आप निकालते हो वो आपके अंदर तो है ना, तो जो गंदगी आप मुख से निकाल रहे हो वो आप अपने लिए भी मान के चलो। आपको लगता है सामने वाले को गाली देने से आपका प्रभाव पड़ गया, आपने अपना प्रभाव खत्म कर लिया, अपने आप को एक और कदम नीचे गिरा लिया। किसको गाली देना, गुस्सा करना, यह सब आसुरी स्वभाव है। सत्य में ये गाली आदि होती ही नहीं। नाम ही कितना फर्स्ट क्लास है, हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग, वैकुंठ, कितने अच्छे नाम। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस हिसाब से बरोबर 5000 वर्ष ही हुआ। अब यह सत्य ज्ञान और सत्यनारायण की कथा कितनी सहज है। हम अभी नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनते हैं, राजयोग की, फिर यहाँ की बात भक्ति मार्ग में चली जाती है। वंडर है ना, बात यहाँ चल रही है और चली जाती है भक्ति मार्ग में। भारतवासियों को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, इसलिए हम ये चित्र बनाते रहते हैं जो मनुष्य समझे। तुम बच्चों के सेंटर वृद्धि को पाते रहते हैं, वो चाहते हैं सेंटर खोलें। जांच करनी चाहिए कि कितने पढ़ने वाले हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो चाहिए ना, पहले 2-4 आएंगे फिर जास्ती होते जाएंगे। गली गली में मंदिर टिकाने खुलते रहते हैं, फिर 1-2 को देख बहुत आ जाते हैं। सेंटर खोलने जैसा भी चाहिए ना, हर्जा नहीं है खोलने में, परंतु विघ्न बहुत पड़ते हैं विकार के कारण। हम तो सिर्फ गीता सुनाते, परंतु शुरू से इस विष के कारण झगड़ा चलता ही रहता है। समझते हैं यहां जाने से विष का प्याला नहीं मिलेगा। इस पर मीरा का इतिहास भी है। ऐसे तो बहुत कन्याएं
और बालक ब्रह्मचारी रहते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। यह तो कल्प पहले भी गाली खाई थी, यह तो होना ही है। कोई तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हार भी खा लेते हैं। कल्प कल्प की लॉटरी है, इसमें जांच की जाती है कि कहां तक वर्षा लेते हैं, फिर कल्प कल्प लेते रहेंगे। कहां काम ना मिलने कारण फिर क्रोध में आकर हंगामा करते हैं, तकलीफ बहुत देते हैं, मारते भी हैं, फिर जब समझ जाते हैं तो माफी भी लेते हैं। फिर भी अपकारी के ऊपर उपकार करना होता है, कहेंगे अच्छा फिर पुरुषार्थ करो। अपकारी पर उपकार कर उठाना बेहतर है, रहम दिल बनना होता है। पहले पहले मेहनत है आत्म अभिमानी बनने की। देह अभिमानी होने से बाप को भूल जाते हैं, फिर भूले होती रहेंगी। हर एक की चलन से पता पड़ जाता है। मुख से हमेशा रतन निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। आगे पत्थर निकलते थे, अब रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा नाम ही है रूप बसंत। बाबा भी रूप बसंत है, ज्ञान का सागर है, उनका रूप भी ज्योतिर्लिंगम दिखाया है, परंतु है स्टार। पूजा के लिए बड़ा रूप रखती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। पहले पहले आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। रहम दिल बन, अपकारी पर भी उपकार करना है। रहम दिल बन, अपकारी पर भी उपकार करना है। दूसरा पॉइंट, भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मानो आपको समझना होगा मेरे अंदर भूत है। जैसे किसी के अंदर भूत होते हैं ना, उसको खुद तो समझ आ जाता है, जब वो होश में आता है तो वो बड़ा प्रयास करता है कि मेरे अंदर से भूत चला जाए। तो हमें भी तो ये समझना होगा कि हमारे अंदर 5 भूत हैं, पता नहीं कब कहां क्या काम कर दें। तो वो एक भूत किसी के अंदर चला जाए तो कितनी मेहनत करके वो निकालते हैं, है ना। और यहाँ 5 भूत। और फिर ऐसा हर रोज ऐसे चेहरा सा बदल के, आज देखो क्रोध का भूत, आज देखो मोह का। मोह का तो बड़े गंदा सा भूत है। आंखों पे ऐसी पट्टी पड़ती है, ऐसी पट्टी पड़ती है, गलत में भी राइट का सहयोग मिल जाता है अभी। तो भूतों को भगाने के लिए अमृत वेले विशेष याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाने में बाबा का मददगार बनना है। तो अमृत वेला मिस नहीं करना। ये भूत भगाने का टाइम है, भगा लो भूत। फिर सारा दिन थोड़ा मना वो शांत रहेंगे, आएंगे नहीं ना। ना अमृत वेले आप भूत भगाने के धूप वूप लगा लोगे तो सारा दिन आएंगे नहीं। नहीं करोगे अमृत वेला तो भूत ही हावी रहेंगे। आज का वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा मेरेपन के रॉयल रूप को समाप्त करने वाले न्यारे प्यारे भव।
समय की समीपता परमाणु वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। समय की समीपता परमाणु वर्तमान समय के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष रूप में होना आवश्यक है। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का अर्थ है सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा। अब बाबा न्यारा है और प्यारा भी है। जितना न्यारा उतना प्यारा। जो न्यारा प्यारा है वह निमित्त और निर्माण है, उसमें मेरेपन का भान आ नहीं सकता। वर्तमान समय मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है, माना मेरापन रॉयल रूप में आ गया है। कहेंगे ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, मिले हैं। माना हर एक चीज में मेरापन इस तरह से रॉयल्टी से आ गया है और रॉयल रूप में आ गया है। यहां पे भी तो मेरा ही कह रहे हैं, ये मेरी सेवा है, ये मेरा स्थान है, यहां पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये मेरा है, मेरा ही काम है। तो मुझे ये सब साधन भाग्य अनुसार मिले हैं, मेरे हैं ये। तो अब ऐसे रॉयल रूप के मेरेपन को समाप्त करो। आज का स्लोगन, पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है। पर चिंतन के प्रभाव से मुक्त होना है तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। तो शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार। गीत है ना, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है ना गीत ये गीत किसी समय का गाया हुआ है, क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का छोटा सा संसार है। वो हमारा कौन सा परिवार है वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है, और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। कितना बता रहे हैं ना नंबरवार संबंध। और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। अब ये है अपना छोटा सा संसार। अब इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है, इस समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव। इनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वात्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको ही कहा जाता है ना, हर हर महादेव, शिव, देवों के देव, भोलानाथ, ऐसे कहा जाता है ना। पप्पा है ना अपना ग्रैंड पप्पा, ठीक है। तो हर हर भोलानाथ, शिव देवों के देव महादेव, वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता, उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट ना मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। कौन सा? सुख शांति पवित्रता, तो वो वर्षा मिल नहीं सकता। वर्षा देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजूरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? हर एक अपने दिल से पूछे कि हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। अच्छा, ओम शांति।